हेलो बच्चों, आज हम अध्याय जल मंडल के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल के वितरण पे टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी की सतह का 71% से अधिक हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन पृथ्वी पे उपलब्ध पानी का 97% भाग खारे पानी के रूप में सागरों और महासागरों में है। बचे हुए 2% पानी में से अधिकांशतः भाग बर्फ के रूप में ग्लेशियर और आइसबर्ग में है। पृथ्वी पे उपलब्ध पूरे पानी का 1% से भी कम हिस्सा मनुष्य के उपयोग के लिए बचता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, तरंगों पर चर्चा करें, जिसका उत्तर है, महासागरीय सतह पे जल लगातार उठता और गिरता है। इसे ही हम तरंग अर्थात वेव्स कहते हैं। तरंगे महासागरीय जल की सतह पे पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। इन तरंगों की गति दोलनात्मक होती है। तूफान के दौरान तेज पवन चलने के कारण काफी विशाल और ऊंचाई वाले तरंगे उत्पन्न होती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन के कारण भी कभी-कभी महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापन होता है। इस कारण 15 मीटर की ऊंचाई तक जो ज्वारीय तरंगे उठती हैं, उसे सुनामी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, उन पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, ज्वार भाटा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृहद ज्वार अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं, तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। दूसरा है लघु ज्वार अर्थात प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, उन पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर है, महासागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला उष्ण धारा अर्थात गर्म या उष्ण धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है तथा प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आदि। गर्म धाराओं का तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा होता है। ठंडी धारा ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा ठंडी धाराएं हैं और ठंडी धाराओं का तापमान सामान्य से कम होता है। तो बच्चों, ये थे हमारे इस अध्याय के प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।